नमस्कार दर्शकवृंद, मैं अतुल त्रिपाठी बीरगंज नेपाल से आप लोगों के सम्मुख मैं अपनी कुंडली का तीसरा भाग जो कि अंक ज्योतिष लोसो ग्रिड और कुंडली का तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण के क्रम में मैं अपना तीसरा वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, कृपया मेरे वीडियो को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे आगे बढ़ने में सहयोग मिले। और मैंने सोचा कि इस वीडियो को मैं क्रमशः बढ़ाता ले जाऊंगा, जैसे कि आगे चल के मान लीजिए थोड़ी-सी मैं जब आगे बढ़ता जाऊंगा तो कल को ये भी लेके आऊँगा कि हम लोग लोसो ग्रिड से कैसे देख सकते हैं हमारी पढ़ाई कैसी होगी, या हमारी नौकरी कैसी होगी, या हमारे बच्चे कैसे होंगे, शादी कैसी होगी। उसका कंपेयर हम लोग फिर कुंडली से भी करेंगे। जो इसमें आ रहे हैं अंक लोसो ग्रिड से जो इंडिकेशन आ रहा है कि हाँ, ये बंदा तस्कर होगा। तो तस्कर होगा तो एक तस्कर की डेट ऑफ बर्थ से जो आने वाला अंक ज्योतिष का जो यहाँ पे जो परिणाम आएंगे, जो ग्रिड आएंगी, जो नंबर का रिपीटेशन आएगा, कुंडली में वो किस तरह से आएगा, मैं कंपेयर करते जाऊंगा, बताते जाऊंगा। इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो काफ़ी चलेगा, बहुत सारे पार्ट्स होंगे, तो क्यों ना मैं शुरुआती कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग को बता दूं ताकि आगे बढ़ने में आप लोगों को सुविधा हो। सबसे पहली बात तो ये लोसो ग्रिड का ये जो नंबरों का कंसेप्ट आया, तो आया कहाँ से? इसके लिए हम लोग को अतीत में थोड़ा जाना होगा। यह 4000 पहले की बात है। चाइना के कोई राजा थे वी शॉ कह के। वो सुबह सवेरे नदी के किनारे टहल रहे थे तो उनको एक सुनहले रंग का गोल्डन कलर का कछुआ दिखा। कछुआ के पीठ पर कुछ आकृति बनी हुई थी जो कि बूंदागत रूप में डॉट 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 के बनी हुई थी। उसी को फाइनली जब और कुछ विद्वान जनों को दिखाया गया तो फाइनली उसको अंकों से जोड़कर यह आकृति दी गई। आप किसी अंक ज्योतिष की लोसो ग्रिड की पुस्तक देखेंगे तो तमाम सारी पुस्तकों में कछुए की पीठ पर यह अंक की ग्रिड 3x3 की ग्रिड बनी होती है। तो इस तरह से लोसो ग्रिड का यह कंसेप्ट आया। अब मैं जब कुंडली के पार्ट में आऊँगा तो आप लोग को बताऊँगा कि सूर्य और चंद्रमा को एक-एक घर, बाकी सारे प्लैनेट को 2-2 घर और राहु केतु को कोई घर नहीं मिला। कारण क्या है? 2-2 घर मिलने के पीछे की वजह क्या है? ये सारी बातें मैं आपको उधर जाने के बाद बताऊँगा। अभी हम लोग चलते हैं लोसो ग्रिड की तरफ। अब यहाँ पे क्या है कि 4 नंबर जो है, पहले मैं डायरेक्शन बता दूँ। 9 नंबर साउथ डायरेक्शन का को बताता है, 1 नंबर नॉर्थ को बताता है, 3 नंबर ईस्ट को बताता है और 7 नंबर वेस्ट को बताता है। उसी तरह से 2 नंबर साउथ वेस्ट, 6 नंबर नॉर्थ वेस्ट, उसी तरह से 8 नंबर नॉर्थ ईस्ट, 4 नंबर साउथ ईस्ट, इस तरह से बताता है। अब यहाँ पे 1 नंबर जो है ये जल तत्व है। ये नेतृत्व को प्रतिनिधित्व करता है। ये सूर्य के लिए है। सूर्य ग्रहों में सबसे प्रबल ग्रह है। यह ग्रह राजा का श्रेणी रखता है, नेतृत्व का कारक है। इसे बोल्डनेस वगैरह देखी जाती है। 2 नंबर जो है, 2 नंबर आपको चंद्रमा के लिए प्रयोग होता है। यह दिल का और माता का कारक है। यह भूमि तत्व है। उसी तरीके से 3 नंबर बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। यह जल तत्व है। इसको हम लोग नॉलेज और ज्ञान से जोड़ के देखते हैं। 4 नंबर राहु है जो कि इसको हम लोग धन से जोड़ के देखते हैं। राहु को भी विशेष करके हम लोग फिक्स एसेट से जोड़ के देखते हैं। वैसे राहु कैश फ्लोइंग का भी उपमा दिया जाता है राहु को। सॉरी। 5 नंबर नॉलेज एंड कम्युनिकेशन के लिए दिया जाता है। ये बुध का नंबर है और बुध के 5 नंबर सेंटर में होने से इसको ब्रह्म स्थान भी कहा जाता है। और ब्रह्म स्थान होने की वजह से ये इसका काम है दोनों तरफ के सारे अंकों को बैलेंस करना। 4 5 6 का जोड़ भी 15 आएगा, 2 5 8 का भी 15 आएगा। जैसे भी आप जोड़िएगा, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, डायगोनल, चारों तरफ से 15 आएगा। अगर 5 हटा देते हैं तो अधिकांशतः जोड़ घटाव 5 पे ही टिका हुआ है। तो इसको ब्रह्म स्थान भी कहा जाता है। नॉलेज, कम्युनिकेशन, संचार कौशल और व्यापार का कारक है। 7 नंबर जो है ये भी नॉलेज का कारक है तथा फैमिली को ये दिखाता है। इस 7 नंबर ग्रेड में होने के बाद इससे मालूम होगा कि आपके फैमिली की सपोर्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 8 नंबर जो है, यह जो है
8 नंबर आपको शनि का है, और ये क्या बोलते हैं कि जादू टोना, या कहिए कि काले चीज, या काले चीज का ये कारक है। उसके बाद से 9 नंबर ये अग्नि तत्व हुआ, ये मंगल का रिप्रेजेंट करता है, इसको जोश जुनून कहा जाता है। और 9 नंबर जो है वो अग्नि तत्व है। इस तरीके से इस सारे लोसो ग्रिड में नंबर रखे गए हैं। और लोसो नंबर के साथ साथ मैंने किस नंबर का क्या काम है मैंने ये भी बता दिया। और सबसे बड़ी बात, जो सम नंबर है 1 से 9 में 2, 4, 6, 8 जो जोड़ नंबर आते हैं उनको चारों कोना मिला है। 2, 4, 8 और 6, 2, 4, 6, 8 इनको मिला हुआ है। और जितने इवन नंबर मिला है इनको, अब विषम संख्याओं को सेंटर मिली है। 4, 8 के बीच का सेंटर 3 मिला है, 4 और 2 के बीच का सेंटर 9 को मिला है, 2 और 6 के बीच का 7 को मिला है, 8 और 6 के बीच में 1 को मिला है, 9 और 1 के बीच में 5 को मिला है। तो 5 का तो खैर बात ही अलग है, एक्सेप्शन में उसको रखा जाता है। जितने भी विषम नंबर हैं सबको सेंटर ही सेंटर मिला हुआ है। बाकी सम नंबर जो हैं उनको कोना मिला हुआ है। अब इसके बाद से आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे, इसमें जैसे हम लोग की कुंडली में योग बनते हैं, यहाँ पर भी योग बनते हैं। इसके बाद से कुंडली में सारे नंबर हर ग्रिड में नहीं होंगे। मैं एग्जांपल दूंगा तो बताऊंगा। 9 का 9 नंबर बिरला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में किसी के पास आएगा, वरना हर जगह पे कोई ना कोई नंबर मिसिंग रहती है। कोई नंबर 2 बार 3 बार 4 बार आ जाती है, 5 बार 6 बार भी आ जाती है। कोई नंबर नहीं आती है, किसी का 1 ग्रिड खाली रहता है, किसी का 4 ग्रिड खाली रहता है। तो खाली होने से क्या परिणाम आएंगे, नंबर के रिपीटेशन से क्या परिणाम आएंगे, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल मुझे जो बताना था, नंबर और इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से डेवलप हुआ ये मैंने बता दिया। कौन कौन सा अंक और कौन सा तत्वों को रिप्रेजेंट करता है ये मैंने बता दिया। और ऑड और इवन नंबर की पोजीशनिंग बता दी। अब हम लोग चलते हैं कुंडली की तरफ। कुंडली में 12 घर होते हैं। 12 घर में एक नंबर जो है तन को रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है और पिता को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा नंबर जो है धन, वाणी और कुटुंब परिवार को रिप्रेजेंट करता है। 3 नंबर भ्राता और परिश्रम को रिप्रेजेंट करता है। 1 नंबर सूर्य का है, 2 नंबर चंद्रमा का है, 3 नंबर बुध का है, 4 नंबर माता का है, चंद्रमा का है, 4 नंबर राहु का है। ये 4 नंबर यहाँ पे 4 नंबर राहु का है। ये भूमि, भवन, फिक्स एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है। 5 नंबर जो है बुध का है, ये आपको शिक्षा ज्ञान को बताता है। 6 नंबर जो हुआ शुक्र का हुआ। शुक्र का जो नंबर है यह भोग विलासिता को बताता है। 7 नंबर जो है केतु का हुआ, यह आपको वैराग्य मोक्ष की तरफ ले जाता है। उसके बाद से 8 नंबर जो है शनि का है, वो द गॉड ऑफ जस्टिस हुआ, न्याय का कारक हुआ। और इसके बाद से 9 नंबर जो है, 9 नंबर मंगल को रिप्रेजेंट करता है, जो कि रक्त के कारक हैं, जोश के कारक हैं, हिम्मत के कारक हैं, ग्रहों के सेनापति की दर्जा मिली हुई है। इसके बाद से 10 का 1 होगा, ये फिर सूर्य को मंगल को रिप्रेजेंट करेगा। 1 और 1 2 होगा, 2 का मतलब चंद्रमा को रिप्रेजेंट करेगा। 1 और 2 3 होगा, ये गुरु को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से फिर आपको चलता है। और यहाँ पे और 1 नंबर से सेल्फ, 2 नंबर से फैमिली, 3 नंबर से ब्रदर एंड रेबल, 4 नंबर से मदर एंड फिक्स एसेट्स, 5 नंबर से लव, किड्स एंड एजुकेशन देखा जाता है। 6 नंबर से डिजीज, रोग ऋण शत्रु देखी जाती है। 7 नंबर से पार्टनर, जीवन साथी का और दैनिक इनकम को देखा जाता है। 8 नंबर से आयु, मृत्यु और रिसर्च अनुसंधान को देखा जाता है। 9 नंबर से भाग्य को देखा जाता है। 10 नंबर से प्रोफेशन या व्यवसाय को देखा जाता है। 11 नंबर से लाभ, आमदनी को देखा जाता है। और 12 नंबर से हॉस्पिटल, रोग को देखा जाता है और विदेश को देखा जाता है। इस तरह कुंडली के 12 भावों के स्वामी और 12 भाव का जो काम है यह मैंने बता दिया। अब बात रही
सूर्य और चंद्रमा को एक ही घर क्यों मिले? तो कारण क्या है कि ये जो कंसेप्ट है तकरीबन 8-10 हज़ार साल पुराना कंसेप्ट है। उस टाइम में राजाओं की प्रथा थी, तो राजा और रानी सिर्फ एक-एक ही होते थे उस टाइम में। तो इसलिए इसको सूर्य को राजा का दर्जा दिया गया, इसलिए राजा एक होते हैं, इसलिए इनको 5 नंबर दिया गया है। और राजा के बगल में रानी होती है, रानी भी एक होती है, तो 5 के बगल में 4 लगा के इनको 4 नंबर दिया गया है। क्योंकि 4 नंबर रानी का हुआ तो ये लक्ष्मी हुई, धन की प्रतीक हुई, तो इनको धन का घर दिया है। राजा मतलब प्रजा को देखना, अपने बाल बच्चों को देखना, परिवार को देखना होता है, तो इसलिए 5 ये शिक्षा का है, बच्चों का है। इस तरह से इन लोगों को एक-एक घर मिला। बाकी सारे ग्रह जो हैं, राहु केतु को छाया ग्रह की उपाधि दी गई है, इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, इसलिए इन लोगों को कोई हाउस नहीं दिया गया है। हाँ, इनकी स्थान दी गई है जो मैं आगे बताऊँगा। अब रही बात बाकी ग्रहों की, तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। किसी भी व्यक्ति का पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है, नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, हर एक में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। तो इसीलिए बाकी जो ग्रह आपके बनते हैं, क्या बोलते हैं, मंगल के लिए, बुध के लिए, बृहस्पति के लिए, शुक्र के लिए और शनि ग्रह, ये पाँचों ग्रह के लिए अच्छाई पार्ट के लिए एक हाउस दी गई है और बुराई पार्ट के लिए एक हाउस दी गई है। इस तरह से दोनों पार्ट को दिखाने के लिए हर ग्रह को, पांचों ग्रह को 2-2 हाउस दिया गया है। और इसके बाद से 5 दूना 10 हुआ, 11, राजा का एक घर 11 और रानी का घर 12, इस तरह से मिला के 12 घर कंप्लीट किया गया है। ये तो हुई कहानी लोसो ग्रिड की और इनकी। अब वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, इसलिए मैं आगे बढ़ाना नहीं चाहता। अब मैं जब चौथे पार्ट में आऊँगा तो मैं कुंडली का विशेष पार्ट बताऊंगा और उसी के साथ इसका जो कनेक्टेड पॉइंट होगा, इसका जो योग होगा, वो मैं बताऊंगा। अभी वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूँगा। कृपया आप लोग मुझे आज्ञा दें। आपका समय शुभ हो। पुनः एक बार मैं अपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए अनुरोध करते हुए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। अभी के लिए इतना ही। मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।